विश्व भेषजोऽयं शिवाभिमर्षणः। अभी लोहा गर्म है, इसी को याद किया और अपने इतिहास को याद किया। मैं 19 जनवरी को याद करती हूँ। अभी भैया ने कहा कि ये पूरा सप्ताह नहीं, पूरे मैं कहूंगी पूरा पक्ष 15 दिन हो गए हमको रोज नित नई बात सुनते हुए। हमने 19 जनवरी को याद किया, महाराणा प्रताप के बलिदानों को, उनकी पुण्यतिथि थी कि किस तरह से राणा झाला ने उनको पहले तो बचाया, लेकिन 56 वर्ष के राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, आखिर चेतक ने झटका भी दिया, बचाया भी सही, लेकिन वो बच ना पाए। वो 208 किलो के भार के साथ 80 किलो का भाला और बाकी कवच और ये सब संभाल ना पाए और गिर गए, घायल हो गए और दुनिया से कूच कर गए। लेकिन उनके काम, उनकी बहादुरी, उनका त्याग अमर है। 20 जनवरी को हमने याद किया गुरु गोविंद सिंह को, जिन्होंने अपने दो पुत्र छोटे से पुत्र, जो दो भाई थे, और उनको दीवारों में चिनवा दिया मुगलों ने, आप सब जानते ही हैं। और दो छोटे भाई दादी गुजरी देवी के साथ बैठे थे और मुसलमानों ने देखा कि इतिहास बहुत गाली देगा, शायद हम इन्हें दीवारों में चिनवाएंगे, तो जान के दीवार गिरवाई। दादी और दो जो बच्चे थे वो दीवार के गिर गए और चल गए। वो गुरु गोविंद सिंह का वंश देश के लिए बलिदान हो गया। ना बचा कि कोई उनके घर को संभालेगा। टोडरमल ने उनके घर को संभालने के लिए, क्योंकि जगह ली, अपना सर्वदान कर दिया और उनके नाम की समाधि बनाई। और 42 साल में गोविंद सिंह दुनिया से 14 युद्ध करके मुगलों के साथ चले गए। तो ये हमारा इतिहास हमको प्रेरणा तो देता है। दवाई की दुकान पर दवाई मिलती है और इतिहास की दुकान पर जीवन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। फिर हमने 23 तारीख को याद किया सुभाष चंद्र बोस जी को। उनकी कहानी भी कितनी प्रेरणा देती है। कहाँ हिटलर के पास जाकर हिटलर गेट पर मिलने आता है। ऐसा भारतीय सुदृढ़ दिल वाला भारतीय को मिलने के लिए हिटलर गेट पर आए और अपने ही देश की लड़की से विवाह कराया और बोला तुम यहाँ बस जाओ, लेकिन वहां नहीं बसे वो, और दिल था उनका भारत में ही बसता था। तो मुझे भी में कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे खुद अपने पिताजी भी आजादी सेना में थे और चंद्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रंगून, बर्मा, जापान, सिंगापुर की वो मैंने आर्य समाज देखी है, जहां पर उन्होंने जय हिंद का नारा। मैंने बैंकॉक की वो समाज भी देखी है, जहां बैठ कर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे लिखे थे और लोगों में, भारतीय लोगों में जोश जगाया था। और जापान के लोगों ने उनको साथ दिया था कि तुम सेना बनाओ, हमारे सैनिक भी तुम्हारे साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि इतिहास हमें बहुत बहुत गर्मी देता है, जीने की ताकत देता है। फिर उसके बाद हमको आई 26 जनवरी की पारी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इतिहास के और चीजों को याद करना चाहती हूँ कि जो महापुरुष होते हैं ये बनते कैसे हैं। इनको घर से ही तो संस्कार मिलते हैं। आज मैं कुछ महापुरुषों की माताओं को याद करना चाहूंगी। मैं तो रामायण काल में भी चली जाऊंगी कि राम यदि इतने महान बने तो उनके पीछे उनकी माँ कैसी थी। और फिर कुछ माताओं के नाम लेते हुए उनको हम नमन करते हुए फिर हम 26 जनवरी के तिरंगे में 3 रंग और 24 जो हैं वो हमें क्या देते हैं, 4 जो शेर हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, उसकी तरफ आऊंगी क्योंकि समय कम है। फिर मैंने माइग्रेन की बात भी करनी है। मैं पुराने इतिहास को दोहराना चाहती थी लेकिन वर्तमान को ही जरा दोहरा लेते हैं। मैं आज याद करना चाहूंगी सतयुग को। जैसे अभी चार्य कह रहे थे कि सतयुग में 17,28,000 होते हैं, तो उस सतयुग में मैं एक राजा को याद करना चाहूंगी, राजा हरिश्चंद्र जी। उनका त्याग कितना बड़ा था। सत्य की रक्षा के लिए वो घर छोड़ गए और उन्होंने शमशान घाट में कर्तव्य भी निभाया। और उससे बड़ा त्याग मैं रानी तारा का आज कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपने पति को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बेटे का जो देहांत हुआ है मुफ्त में इसका दाह संस्कार कर दो। उन्होंने पैसे मांगे, पैसे नहीं थे, साड़ी फाड़ के दे दी आधी, और वो ये पति को कहा कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ऐसा इतिहास हमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं देता है। फिर त्रेता युग के राम की बात करती हूँ तो राम की माता 4 वेदों की ज्ञाती ब्राह्मण वंश से थी, तभी तो राम इतने नम्र बन पाए और पूरा का पूरा त्याग करने के वो तैयार हो गए। और लक्ष्मण की माता जो सुमित्रा थी वो वाणिज्य की ज्ञाता थी, पूरा व्यापार उनके मन में बसता था। लक्ष्मण इसलिए हर बात में
टिट फॉर टैट की बात करते थे, क्योंकि माता ने उन्हें बहुत बहादुरी की शिक्षा दी थी और वाणिज्य की शिक्षा दी थी कि जो तुमसे जैसा वैसा व्यवहार किया करो। और आगे देखिए उनकी जो सुमित्रा थी, वो मैंने आपको बता दिया वाणिज्य की ज्ञाता थी। और जो कैकेयी थी, आप सब जानते हैं कि वो योद्धा थी, दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी। ऐसी माताओं के लाल ही तो कुछ काम कर जाते हैं। तो अगर मैं इस द्वापर की बात करूं तो कृष्ण की माता यशोदा को ज्यादा जानते हैं। उसकी उससे बड़ी जो माँ थी उसकी, जिसने उसको जाया था, उसका त्याग भी आप सब जानते हैं। मैं सुभद्रा के त्याग को भी बहुत नमन करती हूँ, जिन्होंने अभिमन्यु जैसे बच्चे को उत्पन्न किया था और उन्होंने आज महाभारत इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभिमन्यु का नाम अमर है। अब मैं आज के महापुरुषों की तरफ आती हूँ। यदि मैं याद करती हूँ राम प्रसाद बिस्मिल को, तो मैं मूलमती को भी, जिन्होंने इतना सचमुच अपने बच्चे को घर से भगाया था, जा जा तू देशभक्त बनना चाहता है, पिता उसकी पिटाई करते थे, माँ कहती थी जा तेरी इच्छा देश पे कुर्बान होने की है तो तू जा। राजगुरु की माता विद्यावती, राजगुरु की माता जो थी पार्वती बाई, उनको भी मैं आज नमन करती हूँ कि हम आज ये आजादी का देख रहे हैं, उसमें उस माँ के त्याग का भी बहुत बड़ा कारण है। और भगत सिंह की माता विद्यावती तो आप जानते हैं किस तरह से उनका पूरा परिवार जेल में, और वो अकेली अपने बच्चे को मिलने जाती थी। रास्ते में इतना जंगल पड़ता था, अंधेरा पड़ता था, सांप भी काट जाते थे, लेकिन अपने बच्चे को कहती थी कि तू देश की आजादी के लिए काम आ। तो सुखदेव की माता वाटिका देवी जी, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और आप जीजाबाई देखिए, शिवाजी की माता जीजाबाई, उन्होंने कहा तुम्हें पैर छू रहा है, मैं पैर बाद में छूना, जाओ उस किला को तू जीत करा। और चंद्रशेखर की माता तो जगरानी, उनसे किसी ने पूछा कि तेरे खाने को रोटी नहीं है, तो अपने बच्चे को देशभक्ति की बातें सिखा रही है। उन्होंने कहा मैंने पढ़ा है परिवार को अच्छा बनाने के लिए एक को त्याग कर देना चाहिए, और देश को अच्छा बनाने के लिए अगर मेरा बच्चा जीवन भी देता है तो उसे दे देना चाहिए। उधम सिंह की माँ तेज कौर और वीर सावरकर की माँ राधाबाई, अगर सचमुच इस तरह से महर्षि दयानंद की माता यशोदाबाई और महात्मा बुद्ध की माता यशोदा बेन और यशोदाबाई और महावीर की माता, महावीर जो जैन महावीर हुए उनकी माता यशोदा बेन यशोदाबाई, और मानिए मोदी जी हमारे सामने हैं, उनकी माता हीरा बेन और पत्नी भी यशोदाबाई। मुझे लगता है पंच यशोदाओं ने तो अपने पंचलाल स्मृति और इतिहास को बनाने के लिए कायम कर दिए। फिर शिवराज श्रद्धानंद की पत्नी का त्याग श्रद्धानंद से भी ज्यादा था, शिव देवी, आप सब जानते ही हैं। तो महर्षि दयानंद को भी हमने याद किया है। मैं क्योंकि एक बात बीच में और भूल गई, 28 जनवरी को हमारा लाला लाजपत राय का भी जन्मदिन था। उन्होंने तो जाते जाते कहा कि मेरा एक एक जो तुमने मुझको लाठी मारी है, ये एक एक ताबूत आपका बनेगा और उस पर कील लगेंगे मेरी एक एक लाठी के, जो तुमने मुझ पर प्रहार किए हैं। और किसी ने अंतिम में उनसे पूछा कि इतनी प्रेरणा तुम कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा आर्य समाज मेरी माँ है, मेरा बाल बाल भी उस पर बांका हो जाए तो कम है, मैं तो अपने दयानंद को धर्मपिता मानता हूँ। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में 1870 में जब महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना करने गए थे तो वहां उनके दर्शन किए थे। फिर 1886 में हिसार में जाकर उन्होंने कहा कि अब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली और मैं आर्य समाज का दीवाना वो बन गया। डीएवी की स्थापना की लंबी कहानियां हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। तो ये हमारे महापुरुषों की कहानियां हैं, उनकी माताओं की। फिर मैं याद करूंगी कंस की माता को भी कि क्यों नहीं उसने अपने बच्चे को संस्कार दिए। कंस की माता का नाम काश्या देवी था और रावण की माता का नाम कैकसी था, और शिशुपाल जो 99 गालियां देते हुए नहीं थका था, सुता सुभा था। और मैं तो दुर्योधन की माँ, जो जिसको दुर्योधन को दुर्गति दिखाने वाला कौन था, शकुनी, मैं तो उनकी माता को भी, सुधर्मा को आज याद करूंगी। और आज के जो बच्चे हीरो हीरोइन के पीछे जो पागल हुए फिरते हैं, तभी तो हमारे बच्चे आज संस्कारहीन हैं। मेरे कहने का मतलब है, विषय तो बहुत लंबा है, जितना हम कहते जाएं। अभी तो मैंने 26 जनवरी को याद नहीं किया है और 9 बजने वाले हैं, लेकिन एक बात तो मैं 26 जनवरी के लिए जरूर कहूंगी कि 26 जनवरी के जो हमारा जो सिद्धांत लागू हुआ था, 2.5 साल उसको बनने में लग गए थे। वो व्यक्ति संविधान पढ़ते पढ़ते, दलित व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े ज्ञानी हो गए थे। उनके मन में भी आया था मैं दलित नहीं रहना चाहता, लेकिन दुखदायी स्थिति ये हुई, हर बार उसने जाके खटकाया कि मैं दलित नहीं रहना चाहता, मुझे वापस ला दो, मुझे वापस ला दो, लेकिन किसी ने नहीं। और 1956 ईस्वी में 18,000 लोगों को लेकर वो बुद्ध बन गया। इतनी दुखदायी स्थिति कि कोई व्यक्ति पढ़ जाए वो कैसे दलित रह सकता है, लेकिन वो दलित ना रहना चाहता था, लेकिन वो
बुद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। तो आखिर 22 जुलाई 1947 को हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया। उसके पहले 2 रंग होते थे। झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था, 1906 से ही पता चल गया था कि ये तो 2 हमारे नेता, मैंने अच्छी कविता भी लिखी थी लेकिन समय कम है तो मैं शायद वो कविता नहीं पढ़ पाऊं। तो उन्होंने 2 रंग थे, 2 रंग के ऊपर एक चरखा लगा दिया, यानी 2 रंग चरखा लगा दिया। तो 2 रंग का चरखा क्या था, एक लाल और एक हरा रंग। हरा रंग ऊपर बहुत बड़ा था, लाल रंग नीचे छोटा था। उन्होंने कहा क्या मतलब है इन 2 रंगों का, काफी से किसी ने पूछा। उनने हरा रंग मुसलमानों का, लाल रंग हमारा, हमारे अंदर ओज है, उनके अंदर हरियाली है, वो बड़े सारे लोग हैं। उन्होंने कहा इन 2 से आजादी हो जाएगी। बाकी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाकी कहाँ है सारे के सारे, उनको व्हाइट लाइन बाद में बीच में डाली गई। तो और फिर बाद में तिरंगा हटवाया गया कि हटाया गया, कहा गया कि चक्र से तो कोई आजादी मिली नहीं, मनुष्य के अंदर 24 गुण थे तभी जाके आजादी मिली थी। तो कहने का तात्पर्य कि 24 अरे हैं वो मनुष्य के 24 गुणों के प्रतीक है। और जो 4 शेर अशोक स्तंभ को जो लिया गया उसके अंदर 4 शेर हैं। 4 शेर का मतलब एक शेर साहस का, एक शेर शौर्य का, एक शेर ईमानदारी का और एक शेर ज्यादा मेहनत का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य हो कि ये जो हमारी आजादी है इसके पीछे बहुत बड़ी जाने गई, लेकिन 27 को बहुत दुखदायी स्थिति हो गई कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, मोदी ने बहुत धीरता से काम लिया और उनको ट्रैक्टरों को आने दिया। ये पता चल गया कि ये जो किसानों के देश में जो लोग बैठे हैं ये देश के गद्दार ही बैठे हैं। तो अगर पुलिस शांत ना रहती तो शायद बहुत बड़ा कांड हो जाता और बहुत लोगों के चूल्हे बंद हो जाते, लेकिन लोग मोदी को कोसते हुए जा रहे हैं और ऐसी बात नहीं है। मैं चंद लाइनें कविता के कहना चाहूंगी। एक नारा हमें भारतीयों ने बड़ा दे रखा है, पता नहीं वो नारा दिया किसने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोलो सब भाई भाई। तुम तो बहुत गलत है, इस बात को हमें हटाना ही पड़ेगा। मैं तो हम हिंदुओं को हिंदुस्तान में बहुत ही गंदा शब्द रटाया है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो फिर मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद अलग अलग क्यों बनाई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो गाय कटने की नौबत क्यों आई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो मंदिर तोड़ मस्जिद क्यों बनाई? कश्मीरी पंडितों पर गोलियां क्यों, 4 सेवकों को आग क्यों लगाई? तो मुंबई में धमाकों से मुंबई क्यों दहलवाई? तो भारत माँ की जय बोलने में लोगों को फिर दिक्कत क्यों आई? वंदे मातरम बोलने में फिर समस्या क्या आई? अब तो देखते देखते सुख कौम भी है भड़काई, धर्म परिवर्तन में लगे हैं ईसाई भाई। कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वक्त बदला है। इसमें 2 व्यक्ति आए, एक है चाणक्य और एक है चंद्रगुप्त मोदी भाई। धारा 370 है हटाई, राम मंदिर की बारी आई, भारतीय संस्कृति मिटाएगी सारी बुराई, भारतीय संस्कृति मिटाएगी सारी बुराई। तो ये सब बातें हम जितना कहें उतना कम है। तो अवनीश जी ने मुझे कहा कि मैं 5-7 मिनट ज्यादा ले सकती हूँ। विषय हमारा है माइग्रेन। सचमुच जो व्यक्ति तनाव से युक्त होगा वो तो उसका कहते तूने मेरा सरदर्द कर दिया, होता नहीं है सरदर्द। जब हम अनर्गल बातों को सुनते हैं और हम अपने व्यायाम प्राणायाम इत्यादि नहीं करते हैं और संयम से भोजन नहीं खाते हैं तो शरीर कहीं ना कहीं रुग्ण हो जाता है।